DRJ Kids। गुड़िया की शादी। सलोनी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। सलोनी के 3 दोस्त थे, शीतल, रोशनी और आशु। पढ़ाई के बाद सलोनी अपने तीनों दोस्तों के साथ खूब खेलती थी। सलोनी को गुड्डा और गुड़िया का खेल बहुत पसंद था। सलोनी के पास एक बहुत ही सुंदर गुड़िया थी। वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। सलोनी की सहेली शीतल, आशु और रोशनी के पास एक गुड्डा था। तीनों अपने गुड्डे से बहुत खेलते थे। उनके गुड्डे का नाम राजकुमार था। एक दिन सलोनी और शीतल ने गुड़िया और गुड्डे की शादी वाला खेल खेला। गुड्डा और गुड़िया की शादी का खेल। ये खेल बहुत ही मजेदार खेल था। गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल कुछ इस तरह से शुरू होता है। सलोनी अपनी गुड़िया से बात करती है। मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया रानी, अब तुम बड़ी हो गई हो ना? हाँ। गुड़िया बोलती है और गर्दन ऊपर नीचे हाँ में करती है। अब मुझे तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। तुम शादी करोगी ना मेरी गुड़िया रानी? बोलो। हाँ, करूँगी शादी। मेरी प्यारी गुड़िया, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर साड़ी लाई हूँ। तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर दिखोगी। पहनोगी ना साड़ी? हाँ हाँ, पहनूंगी। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, लड़के वालों के सामने सर झुकाए चुपचाप बैठी रहना। ज्यादा चपर चपर मत करना, समझी? सलोनी गुड़िया को बात करते करते साड़ी पहना देती है। हाँ, समझ गई। अगर तुम्हें लड़के वालों ने पसंद कर लिया तो जल्द ही तुम्हारे हाथ पीले करके गंगा नहा लूंगी। दहेज का इंतजाम भी तो मुझे ही करना है। पता नहीं क्या क्या मांगेंगे दहेज में। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। सलोनी गुड़िया से बोलती है, लगता है लड़के वाले आ गए। चल तू अंदर बैठ जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सलोनी गुड़िया को अंदर ले जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सलोनी के तीनों फ्रेंड शीतल, रोशनी और आशु लड़के वाले बनकर आते हैं। हाथ में मिठाई का डिब्बा और उनका गुड्डा राजकुमार भी है। नमस्ते जी, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। यहाँ बैठिए। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बहन जी, कोई खास परेशानी नहीं हुई। आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सब बैठ जाते हैं। सलोनी झूठ मूठ का पानी लेकर आती है। सभी पानी पीते हैं। शीतल झूठ मूठ का गुड्डे को भी पानी पिलाती है। बेटा राजकुमार, लो पानी पी लो। बहन जी, ये है मेरा बेटा राजकुमार। क्या करता है आपका बेटा? डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च होता है। जी वो तो होता ही है। ये लड़के के मौसा जी और मौसी जी हैं। बहन जी, भाई साहब कहाँ है? वो किसी काम से शहर गए हैं, शाम तक आएंगे। लड़की को बुलाए जरा, हम भी तो देखें हमारे बेटे राजकुमार की होने वाली दुल्हन। मैं अभी लेकर आती हूँ। सलोनी रसोई से गुड़िया को हाथ में लिए चाय की छोटी सी ट्रे के साथ आती है। गुड़िया ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। सलोनी चाय की ट्रे टेबल पर रखकर गुड़िया को गुड्डे के पास वाली छोटी सी कुर्सी पर बैठा देती है। ये है मेरी लाडली बेटी और आपकी होने वाली बहू। वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। कितनी पढ़ी लिखी है आपकी बेटी? जी अभी कॉलेज पूरा किया है। घर का सारा काम तो कर ही लेती होगी। जी, घर के सारे कामों में निपुण है मेरी बेटी। अचानक सलोनी की मम्मी सलोनी को आवाज लगाती हुई कमरे में आती है, हाथ में झाड़ू लिए हुए। सलोनी, सलोनी, ये सब क्या है? चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना तैयार है। चलो चलो चलो, उठो। आप चलो मम्मी, मैं आती हूँ। ये क्या खेल रहे हो तुम लोग? मम्मी, हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं और ये सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी खेल खत्म करके खाना खा लेना, फिर मुझे बाजार भी जाना है। बच्चे फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है, मुझे भी पसंद है। हाँ तो बहन जी, आपको हमारा बेटा राजकुमार कैसा लगा? राजकुमार को मैंने आते ही पसंद कर लिया था। भाई, एक बार बच्चों से भी तो उनकी मर्जी पूछ लेते हैं। सलोनी गुड्डे गुड़िया से पूछती है तो दोनों हाँ करते हैं। ये हुई ना बात, गुड्डा गुड़िया दोनों ने हाँ कर दी। बहन जी बहुत बहुत बधाई हो।
तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे, हमारी तरफ से पक्का है। शादी का शुभ मुहूर्त कब का रखना है? जितना जल्दी हो सके। परसों का दिन अच्छा रहेगा, रविवार भी है, मेहमान आसानी से आ सकते हैं। ठीक है बहन जी। अरे एक जरूरी बात करना तो हम भूल ही गए। क्या बात भूल गए भाई साहब? लेन देन की बात। दहेज। बताइए ना भाई साहब, क्या चाहिए आपको दहेज में? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये एक छोटी सी लिस्ट है। सलोनी लिस्ट पढ़ती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, इतना सारा सामान। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, परसों शादी वाले दिन ही मिलेंगे, सारे सामान के साथ। और हाँ, एक भी सामान कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, नमस्ते। तीनों बच्चे गुड्डे को हाथ में लेकर सलोनी के घर से चले जाते हैं। सलोनी अपनी गुड़िया के साथ बैठकर खाना खा रही है। मम्मी खाना परोस रही है। मम्मी, मेरी गुड़िया की शादी पक्की हो गई है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए दहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, जो देना है दे देना। मुझे लिस्ट दे दो, मैं सामान ले आऊंगी। सलोनी लिस्ट देती है। मम्मी लिस्ट पढ़ने के बाद कहती है, अरे बाप रे, इतना सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा, माइक्रोवेव, कार, मोटरसाइकिल, 50 तोला सोना, इतना सारा सामान। लड़के वाले तो बहुत लालची है। तुम ये रिश्ता तोड़ दो, हम तुम्हारी गुड़िया के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे गुड़िया की शादी इसी लड़के से करवानी है। आप कल बाजार से सारा सामान ले आना, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ठीक है मेरी लाडो, गुस्सा मत कर, मैं कल ले आऊंगी। मेरी प्यारी मम्मी, परसों धूमधाम से मेरी गुड़िया की शादी होगी, डीजे बजेगा, सब नाचेंगे। वाह, कितना अच्छा लगेगा ना। आज गुड़िया की शादी है। सलोनी ने अपनी छत पर शादी का सारा इंतजाम किया हुआ है। घर पर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है, गाने बज रहे हैं। एक तरफ दहेज का सारा खिलौने वाला सामान रखा हुआ है। गुड्डा और गुड़िया दुल्हा दुल्हन बने हुए हैं। सलोनी और उसके दोस्त भी नए कपड़े पहनकर हैं। पूरा शादी वाला माहौल लग रहा है। तभी सलोनी कहती है, अरे वरमाला डालते हैं ना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले दहेज का सारा सामान तो देख ले। हाँ, सामान तो सारा आ गया है जी। ठीक है, लेकिन 10 तोले की चेन जब तक नहीं मिलेगी, वरमाला नहीं होगी। शादी तो हो जाने दीजिए, चेन मिल जाएगी। कान खोल कर सुन लीजिए आप, जब तक चेन नहीं मिलेगी ये शादी नहीं होगी। बारात वापस जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैंने सारा सामान दिया है, चेन भी अगले महीने दे दूंगी, शादी हो जाने दीजिए। तभी दूल्हा कहता है, जब तक चेन नहीं मिलेगी मैं ये शादी नहीं करूँगा। नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करो, मैं अपनी बेटी के लिए भीख मांगती हूँ, ये शादी हो जाने दो। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और एक नीले रंग की रोशनी गुड़िया के अंदर जाती है और गुड़िया में जान आ जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है और कहती है, बस माँ बस, मैं ऐसे दहेज के लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। उठो माँ, इसके सामने मत गिड़गिड़ाओ। और इनकी सजा ये है कि इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मेहमान लोग सब तालियां बजाते हैं और एक अंकल कहते हैं, वाह वाह, गुड़िया जैसे बेटी सबके पास होनी चाहिए, फिर इस देश से दहेज के लालचियों का नामो निशान मिट जाएगा। और तभी अचानक से गुड़िया छोटी हो जाती है। सलोनी गुड़िया को उठाती है और गले से लगाती है। पुलिस आती है और गुड्डे और उसके घरवालों को पकड़कर ले जाती है।